हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी बेहद ही खास है, जिसकी प्रतीक्षा हम पूरे वर्ष करते हैं, क्योंकि इस दिन व्रत रखने मात्र से हमें सभी पूरे वर्ष की एकादशियों का व्रत फल एक साथ ही प्राप्त हो जाता है। और यह शुभ दिन बस कुछ ही दिनों में अब आने ही वाला है। और यह दिन वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी यानी कि पांडव निर्जला एकादशी है, जो कि इस साल 25 जून को मनाई जाएगी। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी पर 35 घड़े का दान कैसे किया जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत जल के महत्व को बताने वाला एक पर्व है। यह वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्रदान करने वाली तिथि है, और वह भी सिर्फ एक ही दिन में। यह एकादशी हमारी शारीरिक शक्ति की परीक्षा करती है, लेकिन उससे ज्यादा गहरा हमें आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है। महाभारत के काल के समय में यानी कि द्वापर युग में भीमसेन ने भी निर्जला एकादशी का व्रत रखा था, और इसी वजह से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव साल भर की सभी एकादशियों का व्रत रखते थे, लेकिन भीमसेन इस व्रत को नहीं रख पाते थे। कारण था उनके पेट में जलने वाली जठराग्नि। वे एक समय भी बिना भोजन किए नहीं रह पाते थे। भोजन करना उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। एक दिन भीमसेन ने इस विषय पर वेद व्यास जी से बात की। उन्होंने व्यास जी से कहा कि मैं थोड़े समय भी भूखा नहीं रह पाता हूँ, तो ऐसे में एकादशी का व्रत करना मेरे लिए संभव नहीं है। क्या कोई ऐसा व्रत या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे मुझे एकादशी का संपूर्ण फल मिल सके। यह सब सुनकर व्यास जी ने भीमसेन को ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी के महत्व के बारे में बताया। व्यास जी ने कहा कि साल भर में सिर्फ एक एकादशी का व्रत रखने से तुम्हें साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य फल एक साथ प्राप्त हो सकता है। और इसके बाद ही भीमसेन ने इस एकादशी के व्रत को किया। यह व्रत बड़ा ही जटिल होता है, और इसीलिए किसी भी तरह से रोगी को, वृद्ध को या फिर बच्चों को या गर्भवती महिलाओं को इस व्रत को भूल से भी नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को कई जन्मों के पाप कर्म जड़ से समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं तथा पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, तभी उसे सांसारिक व भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति संपूर्ण वर्ष की सभी एकादशी का पालन नहीं कर पाता, तो इस एक पांडव निर्जला एकादशी का पालन करके उसे बाकी सभी एकादशियों का फल मिल सकता है। पांडव निर्जला एकादशी प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है, और यह वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। यह व्रत ज्येष्ठ माह में आता है। ज्येष्ठ माह को गर्मी का महीना कहा जाता है। इस महीने में तेज गर्मी पड़ती है और सूरज अपने पूरे प्रभाव में होता है, इसीलिए पशु पक्षी और इंसान भी झुलसने लगते हैं। इसीलिए इस निर्जला एकादशी के दिन गर्मी से राहत दिलाने वाली वस्तुओं का दान श्रेष्ठ माना गया है। निर्जला एकादशी के दिन ही नहीं, बल्कि पूरे जेठ के महीने में लोगों को जल का दान करना चाहिए। इस दिन गर्मी में प्यास से परेशान लोगों की प्यास को शांत करना चाहिए। इसके लिए जल से भरे कलश, पानी की बोतलों का दान करना चाहिए। जगह जगह प्याऊ लगवाने चाहिए तथा शरबत आदि का दान करना चाहिए। इसके अलावा जरूरतमंदों को भुने चने और गुड़ का दान भी कर सकते हैं। इस दिन जूते, छाता, पंखा, वस्त्र, अन्न आदि का दान करना भी बहुत शुभ माना गया है। निर्जला एकादशी के दिन खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा और आम का भी दान कर सकते हैं, क्योंकि यह सभी फल ठंडक प्रदान करने वाले हैं। इस दिन आप दही का दान भी कर सकते हैं। गर्मी के महीने में दही बहुत ही ज्यादा शीतलता प्रदान करता है। ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी के दिन 35 घड़े दान करने की भी बहुत सालों से परंपरा चली आ रही है। तो आइए जानते हैं निर्जला एकादशी के दिन 35 घड़े
जल का दान कैसे करें? ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी के दिन 35 जल से घड़े भी दान किए जाते हैं। इस दिन इस दान का आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन जल के घड़े का दान करते समय कुछ बातों को ध्यान में जरूर रखें। जैसे जल का घड़ा कभी भी अकेला दान नहीं किया जाता है, उसके साथ कोई भी छोटी मिट्टी का कलश या पीतल, तांबे या स्टील का लोटा जरूर लें, तभी आपका यह दान पूर्ण माना जाता है। इस दान को करने के लिए आप 35 मिट्टी के नए शुद्ध जल से भरे हुए घड़े ले लें। उसके ऊपर लोटा या कलश चीनी से भरकर रखें और लोटा इतना बड़ा हो कि मटकी के ऊपर आ जाए और उसके अंदर ना डूबे। फिर सभी लोटों के मुंह पर लाल कपड़ा या कोई लाल ब्लाउज पीस कलावे या मोली से बांध दें। फिर लोटे के ऊपर एक आम या खरबूजा रखें। उसके बाद सभी मटकों को एक साथ रखकर रोली की छींटे देकर 7 बार हाथ घुमाकर प्रणाम करें। फिर यह सभी घड़े 35 ब्राह्मणों के घर और मंदिरों में रखवा दें। इन घड़ों के साथ आप चाहें तो एक हाथ का पंखा भी दान कर सकते हैं। यदि सामर्थ्य हो तो आप हाथ के पंखे की जगह बिजली से चलने वाला पंखा भी दान कर सकते हैं। इस तरह से निर्जला एकादशी पर 35 जल के घड़ों का दान किया जाता है। यह दान बहुत ही पुण्यदायी और घर को धन धान्य से भरने वाला माना जाता है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे और इस जानकारी के साथ कि निर्जला एकादशी कब मनाई जाएगी, सुमुहूर्त क्या रहेगा। तो जय श्री राधे।